नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि चैनल आदि समाधान आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और जानकारी के वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या है विवाह, और विवाह में भी यदि देरी हो जाए, कोई बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, तो आप उस बच्चे की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाएं जिसके साथ यह स्थितियां घट रही हैं, जिसके विवाह में देरी हो रही है और वह विवाह के लिए रेडी हो, लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों के लिए जिनकी उम्र विवाह से थोड़ी ज्यादा हो गई है और वह बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए ऐसे मैं 2 उपाय इस वीडियो में बता रहा हूं, जिन्हें वह यदि करेंगे तो उम्र मायने नहीं रखेगी और उनके विवाह का जो समय है या उनके विवाह की घड़ी जल्द से जल्द बनेगी। दोस्तों, प्रायः हर उपाय को करने से पहले एक विचार आता है जो नेचुरल है कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। दोस्तों, जब आप कोई पूजा, कोई अनुष्ठान किसी ईश्वर के समक्ष कर रहे होते हैं तो यह निगेटिविटी, आपके मन का जो पाप है, आपके मन का जो भय है, यह उस पॉजिटिव ऊर्जा के समक्ष आप निगेटिव ऊर्जा बराबर बिखेरते रहते हैं कि यह होगा या नहीं होगा। आप कोशिश करें कि आपके बुखार है और आप पैरासीटामोल की टैबलेट लें और उसे खाने से पहले बार बार यह सोचें कि यह बुखार उतारेगा कि नहीं उतारेगा, उतारेगा तो नहीं उतारेगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि अगर वह पैरासीटामोल की टैबलेट आपके 103 डिग्री फीवर को 98 तक ले जा सकती होगी, लेकिन इस विचार के साथ खाने वाली टैबलेट से आप 100 से नीचे नहीं उतर पाएंगे, वह आपको उतना फायदा नहीं करेगी। इसलिए किसी भी उपाय को करने से पहले बाहर की पॉजिटिव ऊर्जा को जब आप अपने भीतर समाहित करने के लिए उत्सुक हैं तो अपने भीतर भी तो वह ऊर्जा प्रवाहित करें, क्योंकि आपके भीतर से निकली हुई ऊर्जा ही आपके आसपास संगठित होकर आपका भविष्य निर्धारण करती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो उपाय सुनिए, मैं 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो बेहद आसान है और आप कर भी सकते हैं। पहला उपाय, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, जिस शिव मंदिर में शिवलिंग थोड़ा सा मध्यम आकार का हो और उसका अर्घा भी थोड़ा सा बड़ा हो। बिल्कुल छोटे से शिवलिंग पे अगर आप जाएंगे तो शायद आप इस उपाय को उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते। इसलिए किसी ऐसे शिव मंदिर का चुनाव करें जिसका लिंग प्रायः मध्यम हो या बड़ा हो, यह आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं। और शिवलिंग लगभग हर जगह पर उपस्थित होते हैं, हर जगह पर मिल जाते हैं। तो शिवलिंग पर जाकर आप जल चढ़ाते हैं, आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप जैसे भी जिस विधि से भी पूजा करते हो आप करें, लेकिन शिवलिंग के साथ में उसका एक अर्घा होता है। अर्घे में एक जल निकासी का एक साधन बना होता है, अर्घा बना होगा, फिर आगे ऐसे संकुचित होकर सीधे एक नाली टाइप बनी होती जिससे पानी निकलकर जो जल भगवान पर चढ़ाया जाता है वो जल निकलकर आगे चला जाता है। तो आपको शिवलिंग की जो पिंडी है उस पिंडी से लेकर उस जहां से जल पास आउट होता है उस जल के बीच में आपको जो मैं उपाय बताऊंगा आपको वो करना है। आप जिस विधि से भी पूजा करते हो आप करें, लेकिन अपने साथ में आप चंदन अवश्य ले जाएं और चंदन थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि आपको यह प्रत्येक सोमवार को करना है, रोज नहीं करना है। अगर आप सोमवार नहीं जा सकते तो किसी भी दिन आप जाएं, जिस दिन आपको मंदिर में सुविधाजनक माहौल मिल जाए आप उस दिन ही जाएं। चंदन थोड़ा सा ठीक मात्रा में ले जाएं, अपने साथ में कटोरी या एक कोई खाली डिब्बी अवश्य लेते जाएं। आपने जल चढ़ाया, आपने बेलपत्र चढ़ाया, दूर्वा चढ़ाया, जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपने किया, इसके बाद आप चंदन गीला करें। गीला करने के बाद आप इस उंगली से चंदन को मात्रा में लें, थोड़ी सी मात्रा में लें और शिवलिंग के बगल में अर्घे वाली लाइन में जहां से जल निकलता है उस लाइन पर आपको एक बिंदी रखनी है, भगवान के ऊपर एक बिंदी रखनी है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखनी है अच्छी तरह। उस बिंदु से एक सेकंड बिंदु बनाना है, वहां पर भी आप एक बिंदी रखें। दूसरा चंदन लेकर, दूसरा चंदन का मतलब वो चंदन वहीं पर लगाया, उसके बाद आपने दूसरा चंदन ऐसी नहीं कि वहां लगाया और उसके बाद उसी उंगली को आगे बढ़ा दिया। उसी उंगली से आप पुनः चंदन लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे।
आप लगाया और जहां से जल निकलता है, जहां से जल प्रायः गिरता है, आपको उस जगह पर, गिरने वाली जगह पर आपको तीसरा बिंदु रखना है चंदन का। चंदन जो होना चाहिए या तो वो लाल हो या पीला हो, अन्य चंदन आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रायः ये विवाह के योग हैं, इसलिए आप सफेद चंदन का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। आपको 3 बिंदु बनाने हैं। 3 बिंदु बनाने के बाद आपको माता पार्वती और भगवान शिव, इन दोनों से मन ही मन आपको जो भी इच्छा हो, जिस के लिए आप कर रहे हो, यह आपका विषय है, यह मेरा बताने का विषय नहीं है। जो भी इच्छा आपके मन में है, आप माता पार्वती और भगवान शिव से उसका आग्रह करें, निवेदन करें, निवेदन करके प्रणाम करें। और जो आपने 3 जगह भगवान के टीके लगाए थे, उन टीकों में से थोड़ा थोड़ा चंदन आप लें। अगर आप मंगलवार के दिन यह कर रहे हैं तो अगले मंगलवार को आपको फिर करना है इसे। तो अगले मंगलवार तक आपका वह चंदन जो आप ले रहे हैं चल जाए। ऐसा चंदन आप पहले लगाइएगा ताकि आप उससे इतनी मात्रा में निकाल सकें, उतनी मात्रा में ले सकें कि आपका ये 1 सप्ताह चले। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ी मात्रा में लगाइएगा। आप उसे लें और लेकर अपने माथे पर लगाएं। उस वक्त फिर आप घर ले आए। जिस कक्ष में भी आप सोते हैं, उस कक्ष में या तो बेड पर, नहीं तो आप अपनी दीवार के ऊपर, जिस तरफ आपका सर रहता है उस दीवार के ऊपर। आपकी दीवार अगर खराब होती हो, आपका घर बहुत आलीशान बना है, बहुत अच्छा बना है, आपका घर खराब होता हो, तो आप दीवार पर एक सादा पेपर चिपका सकते हैं। उस पेपर पर आप जैसे वहां टीके लगाए थे, ऐसे ही आप 3 टीके वहां पर लगाएं। और सोते समय उसी चंदन का एक टीका अपने मस्तक पर, दूसरा टीका अपने कानों पर, तीसरा टीका अपने यहां पर कंठ पर आप लगाकर और सो जाएं। ऐसा आप करेंगे दोस्तों तो 3 महीने के अंदर अंदर जो भी परेशानी विवाह संबंधित आप पर हो रही है वह प्रायः समाप्त होने लगेगी। और आपके जो योग हल्के बनते हैं, हल्के बन के कट जाते हैं, कुछ परेशानियां आती है, नहीं हो पाता, वह आपकी पूर्ण सिद्धि होने लगेगी। ये बहुत छोटा सा और नॉर्मल उपाय है, आप इसे कर सकते हैं और बहुत सरल उपाय है, आप इसे अपना सकते हैं। इसमें 3 लाभ होते हैं। एक तो आप माता पार्वती और भगवान शिव से डायरेक्ट संबंध रखने लगते हैं, डायरेक्ट आप उनसे बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। दूसरा, उनका प्रसाद स्वरूप चंदन आप पर लग रहा है। और जो सोते समय आप ये कर रहे हैं, तो जिस समय आप जागे तब तक तो आपका मन और चिंतन वहां लगा है, और सोते वक्त भी उनका आशीर्वाद आपके लगा है, कि आपके कानों पर भी लगा है, आपके ललाट पर भी लगा है, और आपके कंठ पर भी, कि आपको ना तो भोलेनाथ और माता पार्वती के सिवा कुछ सुनना है, ना ही आपके दिमाग में ऐसी कुछ आती है, और ना ही आपको कुछ बोलना है। ये एक उपाय था। और दूसरा उपाय भी बेहद आसान है कि जिस कन्या का विवाह हुए 1 माह हुआ हो, जिस कन्या का विवाह हुआ हो और 1 महीने का अंतराल हो उसके विवाह संपन्न हुए, उस कन्या का, यानी उस विवाहित कन्या की दाहिने हाथ की, ना कि बाएं हाथ की, दाहिने हाथ की एक चूड़ी यदि आप ले लें, वह उतार कर दे दे, और उसे कोई अविवाहित कन्या यदि हाथ में पहनती है, तो यथाशीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है, उसके विवाह के योग बनने लगते हैं। यह उपाय सिर्फ कन्या के लिए है जो मैं चूड़ी वाला बता रहा हूं, और पहले वाला उपाय जो मैंने बताया था, इसे पुरुष और कन्या दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, और दोनों व्यक्ति के जीवन का उद्धार होगा, ऐसा सभी का मानना है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा हमारे गुरु भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह जो 2 उपाय थे बेहद आसान थे, सरल थे, इन्हें जीवन में अपनाएं और अपनी आंखों से स्वयं देखें कि क्या चमत्कार होता है। नमस्कार।